डाउट नहीं है? सेकंड का फिफ्थ वन। पेज नंबर बोलने के बाद जो टेस्ट सीरीज में यस 9 टेस्ट सीरीज 9 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट सीरीज 9 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट सीरीज 9 लास्ट एडजस्टमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे 1 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएं और बाकी का जो लोन बचा, बाकी का जो अमाउंट बचा वो 1 साल बाद पे किया जाए। 1 साल बाद की एंट्री अभी तो करेंगे नहीं, 1 साल बाद पे करेंगे, मतलब अभी पे नहीं कर रहे हैं तो अभी वो लोन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या हुआ है जी ऐसा, टू बैंक 1 लाख रुपए और टू सीज लोन बैलेंसिंग फिगर, जितना भी बैलेंस बच जाए वो लोन बन जाएगा और 1 लाख इंटरेस्ट देगा। हमारे पास कैश 40,000 ये पेपर है 60,000 तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी कैश अवेलेबल है वो 40,000 रुपए। पहले तो ये देखिए कि हो सकता है कोई और ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसमें पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन बेच दी, कोई स्टॉक बेच दिया, कोई पार्टनर पैसा ला रहा है, उस वजह से शायद कैश बढ़ सकता है। अगर कैश नहीं भी बढ़ रहा है और हमने 1 लाख पे कर दिया तो कैसे पे करेंगे सर? टू कैश 40,000 और टू बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। 40,000 जो कैश था अवेलेबल वो दे दिया हमने और 60,000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया। अब नए वाली बैलेंस शीट में कैश नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 60,000। लायबिलिटी और कुछ लास्ट कॉन्सेप्ट बताओ, बचा हुआ है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर से। अभी आपको रटवा रहा हूं फिर लॉजिक पर आएंगे। तो डिसीज्ड पार्टनर को जब हम प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो एंट्री करते हैं पीएनएल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब डिसीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नोट्स में 8 केस दे रखे थे, 8 में से 7 केस में ऐसा ही करा। अगर रेशियो चेंज हो रही है आफ्टर डेथ तो उस केस में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस नहीं पाएगा। अभी क्या रखवा रहा हम फिर लॉजिक पर आएंगे, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी तो क्या सीखा हमने सर, अगर डेथ वाले केस में जब भी प्रॉफिट की एंट्री मांगी हो हमेशा ये एंट्री करके आनी है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा ये एंट्री करके आनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो रही है, कोई नई रेशियो हो रही है, कोई अलग से गेनिंग रेशियो दे रखी है, अलग से न्यू रेशियो दे रखी है, अगर ऐसा है तो उस केस में ये नहीं होगी प्रॉफिट की एंट्री, ये होगी। ये एंट्री क्या लिखी हुई है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करो। तो ये एंट्री हमें पहले लिखी पड़ी, गुडविल वाले में पड़ी, वही एंट्री गुडविल की होती है, वही एंट्री प्रॉफिट की होती है। ये वाली एंट्री कब करनी है, जब रेशियो चेंज हो रही है। रेशियो चेंज नहीं हो रही तो ये एंट्री रहेगी प्रॉफिट की, रेशियो चेंज हो रही है तो ये एंट्री हो जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, फिर लॉजिक पर आएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। वापस निकाल लीजिए अपने केसेस। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, सेकंड पेज पे डेथ के 102 या 103 पेज के आसपास है, 102 पेज पर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड में केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखिए। ए की डेथ होती है 1 अक्टूबर 2020 को और न्यू रेशियो दे रखी है 2:1। तो न्यू रेशियो दे रखी है सर, तो हमें अलर्ट हो जाना है कि रेशियो चेंज हो रही है, तो इसका प्रॉफिट की एंट्री ये नहीं होगी, प्रॉफिट की एंट्री ये होगी। इट वाज एग्रीड अमंग द मेंबर्स कि प्रॉफिट कैसे लेंगे, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था वही मान लेंगे कि सेम हो जाएगा इस साल।
ओल्ड रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में? इक्वल नहीं दे रखी, तो इक्वल। केस नंबर 2, सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालने वाले हैं जी, न्यू माइनस ओल्ड। डेथ हुई है ए की, गेनिंग रेशियो किसकी निकलेगी? बी और सी। तो सर मिस्टर बी गेन कर रहा है, मिस्टर सी कुछ भी नहीं कर रहा है, और मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहा है। मिस्टर बी गेन कर रहे हैं, मिस्टर सी कुछ भी नहीं कर रहे, ना सैक्रिफाइस ना गेन, और मिस्टर ए की डेथ हुई है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बताओ एंट्री में डेबिट में कौन बैठेगा? जो गेन करता है वो डेबिट में बैठता है। जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट में बैठता है। तो बी गेन कर रहा है कि डेबिट में बैठेगा, बी सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट में बैठेगा। उसमें लिखा हुआ है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 20 लेके चलो। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था? 15,000। इसने इस साल कितने महीने काम कर रहा है? 6 महीने। इसका शेयर कितना है? 1/3। कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी जो हमने पहले सीखी थी। मतलब अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, चाहे रेशियो चेंज हो रही है चाहे रेशियो चेंज नहीं हो रही है, चाहे एंट्री ये वाली हो रही है चाहे एंट्री ये वाली हो रही है। अमाउंट की जो कैलकुलेशन हमने सीखी थी लास्ट क्लास में उससे चल रही है। प्रॉफिट लिखो, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला हुआ तरीका, मल्टीप्लाई बाय पीरियड मल्टीप्लाई बाय दिस इज पार्टनर्स शेयर। पता है रटने वाला काम क्या हुआ कि नहीं हुआ? जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पक्का हो जाएगा। हमें बस करना है क्या सर, हमें घर से याद करके जाना है प्रॉफिट की एंट्री पी&एल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज पार्टनर होती है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ लेना है कि कहीं कोई रेशियो में चेंज तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन में गेन रेशियो दे रखी हो अलग से या न्यू रेशियो दे रखी हो अलग से, अगर ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो बस एंट्री बदल जाएगी, मतलब पी&एल सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर आ जाएंगे, बाकी क्रेडिट साइड अभी सेम है और अमाउंट तब भी वैसे ही सेम है। तो केस 1 और केस 2 पढ़ लीजिए फटाफट से, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसी क्वेश्चन में पढ़ लीजिए केस 1 और केस 2 दोनों में आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन 1 एंड 2, केस भी सेम है, आंसर भी सेम है, सिर्फ एंट्री बदल जाएगी। और बस केस 1 में रेशियो नहीं बदल रही थी, केस 2 में रेशियो बदल रही है। एक डाउट है सर, मान लेते हैं कि लॉस आ जाए, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है 2019 को बेस मान लो, 2019 में लॉस था, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ये वाली भी रिवर्स, ये वाली भी रिवर्स। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। गेनिंग रेशियो में ब्रैकेट आगे सैक्रिफाइस करे तो क्रेडिट हो जाएगा। भाई जिसका शेयर बढ़ रहा है वो गेन कर रहा होगा, तो वो कॉम्पेंसेट करने के लिए उसमें कौन सा पैसा काटते हैं। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है अल्टीमेटली। तो मान लीजिए मेरा प्रॉफिट का शेयर पहले 20% था और अब 30% हो गया, तो मैं खुश हो रहा हूं, मेरा शेयर बढ़ गया प्रॉफिट का, लेकिन एक्चुअली में हो गया लॉस, मुझे तो घाटा ही हो गया। पहले सिर्फ 20% लॉस मिलता है मेरे को, अब 30% का लॉस मिलेगा, तो एक्चुअली में मेरा शेयर बढ़ रहा है बट मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, इसलिए एंट्री रिवर्स हो जाती है लॉस की। क्लियर हो गई बात? लॉजिक पर आते हैं। तो डिस्कस हुआ था पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है अल्टीमेटली पी&एल सस्पेंस। मान लेते हैं ये वाला केस है, इस साल प्रॉफिट हुआ 25,000 और पी&एल सस्पेंस में 2500 रुपए गए, मतलब जो पार्टनर की डेथ हुई तो 2500 रुपए दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा 22,500 वो दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर सोचो अगर रेशियो चेंज हो रही, रेशियो चेंज में क्या होगा? मिस्टर बी को शेयर 2/3 मिलना है और मिस्टर सी का 1/3 था, 1/3 होगा। तो देखो सी को तो कुछ बेनिफिट नहीं मिला एक ही डेथ होने से, पार्टनर की अगर डेथ हो जाती तो उसका एक बेनिफिट मिलता है रिमेनिंग पार्टनर्स को, जिनका इंडिविजुअल शेयर बढ़ जाता, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, ऐसा होता। लेकिन इस क्वेश्चन में केस 2 में रेशियो जब चेंज हो रही है तो रेशियो इस हिसाब से चेंज हो रही है कि सी कह रहा है मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, पहले भी 1/3 था अभी 1/3 है। मतलब ए की जब डेथ हुई तो उसके एग्जीक्यूटिव ने ए का सारा शेयर बी को सेल कर दिया।
ए जितना पैसा लेता था वो सारा पैसा बी को मिल जाएगा, सी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सी कह रहा है मैं क्यों भुगतूं 2500 रुपए का नुकसान। प्रॉफिट अगर 25,000 रुपए हुआ है साल का, 2500 का नुकसान मैं क्यों भुगतूं, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इधर। 2500 रुपए अकेला मिस्टर बी देगा ए को, अकेला मिस्टर बी ए को देगा 2500 रुपए, और पूरा का पूरा 25,000 का प्रॉफिट ये आएगा ही नहीं। अब क्योंकि अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। जब ये एंट्री करेंगे हम, इसकी बजाय ये एंट्री करेंगे तो पीएल अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर पीएल अकाउंट आएगा ही नहीं, जितना प्रॉफिट होगा वो सी को 1/3 ही मिलेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम ये वाली एंट्री कर देते सभी पार्टनर को नुकसान हो जाता उसी रेशो, तो नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका शेयर नहीं बढ़ रहा। इसको एडजस्ट करने के लिए हम ये वाली एंट्री करते हैं, ध्यान रहेगी जी। और लीडर्स के पीछे इसमें अकाउंट ओपन नहीं करते हैं क्योंकि जिसने जाके रिवाइज करा है या जिसने गेन करा है उन्हीं में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सारे पार्टनर क्यों क्लियर करें नुकसान, और ये क्लियर होगा। यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड होगा पीएल ऑपरेशन पे, बराबर। जब यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड होगा जब यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड होगा ऑपरेशन में, तो न्यू वाले 2:1 में होगा। तो यहाँ पे जो पी को गेन हो गया कैसे 1/3 शेयर का, तो सुनो भाई, ए अपना शेयर बी को सेल कर दिया उसने, एक एग्जीक्यूटिव ने अपना शेयर बी को सेल कर दिया, उसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। सुनो भाई, हम 3 पार्टनर, ठीक, मैं फर्म छोड़ करके जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैं अपना सारा शेयर अंश को देता हूँ, आपको नहीं दे रहा, तो आप उस पे मतलब इससे ना कोई फाइट कर सकते ना मुझसे फाइट कर सकते कि मुझे क्यों नहीं दिया, किसी को क्यों दिया। आपको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं दूं या ना दूं नहीं करना। तो एक का जो सारा शेयर था 1/3 एक एग्जीक्यूटिव ने बी को सेल कर दिया, ठीक है। तो सी ये डिमांड है इसका, मुझे मेरे को शेयर मिलना चाहिए ज्यादा, मेरे को जितना मिला था तो मिल तो रहा है, इसको नुकसान तो नहीं हो रहा ना कहीं से कहीं तक, और कुछ नहीं। तो जैसे बुक में इसमें रेट किया गया है कि पीएल के सस्पेंड अकाउंट खोल दिया, हाँ, उसको राइट ऑफ करते हैं, आप राइट ऑफ करते कि कैपिटल से नहीं, पब्लिक एप्लीकेशन आता ना वो, अगर ये अकाउंट ओपन करते केस 1 में जैसे ओपन किया हमने तो राइट ऑफ करते फिर एंड ऑपरेशन से, फिर कभी ना कभी सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट घट जाता ना। अगर 2500 रुपए का जो ये प्रॉफिट दिया हमने डिसीज पार्टनर को, अगर मैं ये उसका अकाउंट खोलता तो यहाँ पर लिखता 2500 रुपए, तो प्रॉफिट बढ़ने के लिए डिविजन प्रॉफिट कम हो जाता सभी पार्टनर्स के लिए, है ना। जब बुक में राइट ऑफ करते हैं पार्टनर कैपिटल जो कि एक है, फिर बोलो मतलब यहाँ पे डेबिट कर रखा है केस 1 में केस 1 में आना बेटा, केस 2 में नहीं। तो इसको उसको क्रेडिट कर दिया, अगर केस 2 ले ले तो उसको अगर केस 2 तो अकाउंट ओपन ही नहीं कराना तो इधर बुक में रखता है अकाउंट और पता नहीं क्लोज कर दिया केस 2 वाले की, केस 2 वाला को ओपन ही नहीं करेंगे फाइनेंस सस्पेंड करो, ठीक है। केस 2 वाला की एंट्री ये हो गई जी बात। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, नेक्स्ट पेज पर टॉपिक दे रखा है डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। टॉपिक दे रखा है डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, पढ़ा ध्यान से। लिखा हुआ 3 पार्टनर हैं, एजुकेट और सीए, 4:3:1 की रेशियो है, मतलब 4/8, 3/8 और 1/8 ये रेशियो है। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब डेथ होती है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का आधा कर दो। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो कि क्रेडिट हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्यूरिंग द लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर बिफोर हिज डेथ, मतलब डेथ से जस्ट पहले जो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उस प्रॉफिट में से जितना शेयर उसको मिला उसका 50% प्रॉफिट ले रहे थे। डेथ हुई है जी 1 फरवरी 2021, तो बताओ लास्ट कंप्लीटेड ईयर कौन सा हुआ, ये हुआ जी लास्ट कंप्लीटेड ईयर। प्रॉफिट दे रखा है जी 5 सालों का, पांचों को जोड़ो फटाफट। प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का, फटाफट से उसको जोड़ो। बताइए कितना है, 480,000। 4,80,000।
डेथ हुई है, एच का शेयर कितना है 4/8। इसका 50% करना है। ये बोला हुआ है। तो सर हम घर से कोई याद करके नहीं जा सकते कि गुडविल या प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने को आ सकता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और वही स्टेप फॉलो करना है। उसमें क्वेश्चन बोला हुआ था कि पिछले जो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसका प्रॉफिट वो लिख लिया, मल्टीप्लाई जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था तो 4/8 उसका शेयर है तो नहीं क्रेडिट हुआ होगा, फिर क्या था उसका 50% कर उसका 50% कर दिया। ये 1,20,000 रुपीस आ गए। अगर अभी क्वेश्चन पढ़ानी है मैंने आगे, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही है तो ये तो गुडविल की एंट्री तो कहीं से की वैल्यू वाली हो, प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो गुडविल की एंट्री है, कहीं से की वैल्यू वाली ही होगी। आगे ऑन द डेट ऑफ डेथ, मैं पढ़ रहा हूं 5th लाइन, ऑन द डेट ऑफ डेथ बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट है कि लॉस है? बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। फाउंड अंडर वैल्यू, देखा कि वैल्यू कम लिखी हुई है, गलती से इसको ठीक करेंगे, वैल्यू बढ़ना है, कैलकुलेट करना है। हम एड्यूस शेयर ऑफ गुडविल ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा पहला आंसर आ गया। रिकॉर्ड करनी एडिशनल एंट्री गुडविल की और रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग की। आगे लिखा है न्यू रेशियो विल बी इक्वल, तो निकालनी पड़ेगी सर हमें गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो इक्वल का है दो लोगों में इक्वल मतलब 1/2, कोडिंग करते रहे साथ साथ। जिस पार्टनर की डेथ हुई है डेफिनेटली वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसे क्रेडिट किया जाएगा। जो पार्टनर्स बच गए डेफिनेटली वो गेनिंग पार्टनर है और हमने कैलकुलेट भी करी है गेनिंग रेशियो, तो उनको डेबिट किया जाएगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गुडविल की एंट्री यही चली आ रही है सर, चाहे चैप्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग की एंट्री मांग लीजिए, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी, एसेट की वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट होता। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 80,000, कौन से रेशियो व्हाट इज प्रॉफिट को, तो सारी एंट्री ओल्ड रेशियो में ही होती है गुडविल को छोड़कर। फोर थ्री वन इधर रखिए क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो, सी ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा। एग्जाम में प्रॉफिट है 40,000, 30,000, 10,000, नोट करें जी। गुडविल की कैलकुलेशन मांगी थी, हो गया, एक्सपेंडिचर मांगी थी गुडविल की, हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग मांगा था, उसकी एंट्री हो गई। आगे का क्वेश्चन हमारे कोर्स के अंदर नहीं, नेक्स्ट वाले टॉपिक में इतना ही, जहां तक मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया है, पहले क्वेश्चन से लेके यहां तक। चलिए ये टोटल प्रॉफिट होगा ना ये सर 1,20,000। यस सर। नहीं देखो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा है, उसी का प्रॉफिट आया। होमवर्क में लिखा हुआ है जी इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 23 ये लिखा हुआ है। आप लोगों ने भी चेक करो एक बार, 8 से लिखा हुआ है एक्सरसाइज में। अच्छा
आप वाला होमवर्क ही करना। मैं पिछला पेंडिंग था वो भी दिखाना नेक्स्ट क्लास में, और जो आज मिला है वो भी, और टेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी। ठीक है, जा सकते हैं।